morning everyone. Today we discuss a new chapter number 2. Each matter around us pure. तो आपके चैप्टर का नाम है Each matter around us pure. इसका मतलब ये है कि जो भी आपके मैटर चारों तरफ है क्या प्योर है. Each matter around us are pure. तो जो भी मैटर हमारे चारों तरफ है वो प्योर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. जैसे आप मिल्क है तो मिल्क एक जनरल सेंस में क्या होता है, प्योर होता है. लेकिन साइंस के टर्म में ये क्या होता है, प्योर नहीं होता है. जनरल पर्सन जो है, जनरल पर्सन मिल्क को प्योर कंसिडर करेगा. बट मिल्क क्या है, ये मिक्सचर होता है. मिक्सचर किसका है, फैट का है, प्रोटीन का है, वाटर का है. तो इसका मतलब मिल्क क्या है, साइंस के टर्म में प्योर नहीं है, क्योंकि मिल्क क्या है, मिक्सचर है. मिक्सचर भी किसका है, फैट का है, प्रोटीन का है, वाटर है. ऐसे आप घी के बारे में आप देखते हैं तो घी क्या है, घी में वाटर पार्ट भी होता है, मॉइस्चर भी होता है. तो ये भी आपका मिक्सचर है. बटर में आप देखते हैं, बटर में जो आपका क्या होता है, ऑयल होता है. ऑयल और वाटर होता है. तो बटर में याद रखिएगा वाटर इन ऑयल होता है. तो ये भी क्या हुआ, मिक्सचर हुआ. आपके पास साल्ट जब आप क्या करते हैं, जो साल्ट वेरियस साल्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं. स्पाइसेस मसाले भी क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं. मिनरल वाटर भी क्या होता है, मिक्सचर के फॉर्म में होता है. जूस भी क्या होता है, जो जूस आप पीते हैं उसमें भी वेरियस विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं. तो इसका मतलब ये क्या है, ये सब क्या है, मिक्सचर है. और मिक्सचर याद रखिएगा प्योर नहीं होता है. प्योर का मतलब याद रखिएगा, साइंस के टर्म में प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर वही होगा जो सिंगल टाइप के कंपोनेंट से बना होगा. तो यहाँ आप नोट करके लिख लेंगे, प्योरिटी याद रखिएगा, जब वो सिंगल टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होगा तो प्योर होगा. अगर वो मोर देन वन कंपोनेंट उसमें और है तो वो प्योर नहीं है, वो क्या हो जा रहा है, मिक्सचर हो रहा है. तो ये प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल रखेगा. इन अदर वर्ड ये सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. दूसरे शब्द में ये सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. एक सब्सटेंस प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर के फॉर्म में हो सकता है. तो अब हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम अगर वाकई प्योर है तो सिंगल पार्ट सिंगल, वो सिंगल कंपोनेंट में होगा तो प्योर होगा. प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. अगर उसमें मोर देन वन टाइप पार्टिकल मिल रहा है तो क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है. तो जनरल सेंस में मिल्क को लोग प्योर कहते हैं, लेकिन ये प्योर नहीं होता है, ये मिक्सचर होता है. तो ये आप वेरियस एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे मिल्क हो गया आपका, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस. तो ये सब के सब क्या है, मिक्सचर हैं, ये प्योर नहीं है. दूसरी चीज ये, अगर ये प्योर नहीं है, मिक्सचर है, तो इस चैप्टर में कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ना है. इसका मतलब आपको मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, आपको सस्पेंशन पढ़ना है, कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, सस्पेंशन के बाद सॉल्यूशन पढ़ना है, कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ना है. तो ये ये था आपका मिक्सचर. ये मिक्सचर की जो है वेरियस फॉर्म है. मिक्सचर में दो होंगे, होमोजीनस और हेट्रोजीनस. सस्पेंशन सिंगल है, सॉल्यूशन में भी होमोजीनस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनस सॉल्यूशन. कोलोइडल खुद सिंगल है. इसके बाद ये जो मिक्सचर है ये वेरियस टाइप का क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट होता है. तो इसमें हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि हमारे जो मिक्सचर बने हैं उनको हम सेपरेशन का मेथड भी पढ़ेंगे. सेपरेशन मेथड भी हमें पढ़ना है. तो सेपरेशन मेथड में आपका फिजिकल भी होगा और केमिकल भी होगा.
तो जो सब्सटेंस फिजिकली हो जाएंगे उसे हम फिजिकल मेथड से अप्लाई करेंगे और जो केमिकली होंगे उसे हम केमिकल मेथड से अप्लाई करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट मिक्सचर। वी डिस्कस अबाउट मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, याद रखिएगा, मिक्सिंग ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट इन डिफिनिट रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट और ये आपका बी कंपोनेंट, अगर हम इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिक्स इन एनी रेशियो, मिक्स इन एनी रेशियो, mix in any ratio, then mixture is formed. इसमें आप देख रहे हैं कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, अगर आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर रहे हैं तो आप क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है। मिक्सचर में याद रखिएगा ये मोर देन वन कंपोनेंट का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होता है। मोर देन वन कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट, सिंगल कंपोनेंट अगर हो है तो वो क्या है, मिक्सचर हो नहीं सकता। सिंगल कंपोनेंट है तो वो क्या हो सकता है, प्योर हो जाएगा। और आप पढ़ के आ रहे हैं मिक्सचर है, तो मिक्सचर का मतलब होता है टू आर मोर देन टू कंपोनेंट का क्या होगा, किसी भी रेशियो में जो है, किसी भी रेशियो में जो आप फॉर्म करते हैं मिक्सचर, दैट विल नोन एज मिक्सचर। ये क्या है मिक्सचर, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, दैट इज मैटर मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। तो आप देख रहे हैं अगर ये मिक्सचर है तो मिक्सचर में मोर देन वन सब्सटेंस है, तो मिक्स मोर देन वन सब्सटेंस किसी भी रेशियो में होगा तो मिक्सचर होगा। तो मिक्सचर में आप याद रखिएगा दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका होमोजीनस टाइप ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट आपका है होमोजीनस, और नेक्स्ट है आपका हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। याद रखिएगा टाइप ऑफ मिक्सचर में फर्स्ट होमोजीनस और नेक्स्ट आ रहा है हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस कब होगा, आप देखिएगा जैसे कि आपका वाटर है और इसमें आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपने ले लिया, तो वाटर में आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे तो ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट यूनिफॉर्मली क्या होगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व होने का मतलब ये हुआ, खुद वाटर की अपनी आइडेंटिटी या कॉपर सल्फेट की अपनी आइडेंटिटी क्या हो गया, मिल करके ये एक फॉर्म में आ गए, इसलिए इसका नाम क्या है, होमोजीनस। दूसरी चीज है आपका, अगर ये हेट्रोजीनस है तो हेट्रोजीनस में जैसे मान लीजिए आपका वाटर है और इसमें आप इमेजिन करिए कॉपर सल्फेट प्लस KMnO4 मिला रहे हैं, KMnO4 दोनों मिला दिए, तो दोनों क्या मिलेंगे, इनका इसका अपना कलर शो करेगा, इसका अपना कलर शो करेगा इस वाटर में, तो ये क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करेंगे सोल्यूशन में, तो ये क्या आपका हो जाएगा, हेट्रोजीनस। इसका मतलब ये होमोजीनस में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे तो दैट विल नोन एज होमोजीनस। और इसमें क्या है, जब मिक्सचर क्या है यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, दैट विल नोन एज हेट्रोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर में आप लिख सकेंगे मिक्सिंग ऑफ टू or more than two component, mixing of two or more than two component
mixing of two or more than two components in uniform way is known as homogeneous मिक्सचर। दो या दो कंपोनेंट का यूनिफॉर्म वे में मिक्सिंग जो है क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। या आप दूसरी डिग्री से लिख सकते हैं, व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स uniformly then this is known as homogeneous मिक्सचर। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं, वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।